दोस्तों नमस्कार। बंगाल चुनाव में लगता है खेला हो गया। अब आपका सवाल हो सकता है कि आखिर क्या खेला हो गया। दरअसल कांग्रेस जो टीएमसी के खिलाफ लड़ रही थी वो अब पीछे हट गई है। क्या ये बड़ी खबर नहीं है? कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ चुनाव मैदान में थी, लेकिन वो पीछे हट गई है। 14 अप्रैल को राहुल गांधी की रैली हुई थी और 14 अप्रैल के बाद राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, प्रियंका गांधी की, इन सब की रैलियां प्रस्तावित थी, लेकिन सभी की रैलियां निरस्त कर दी गई। मतलब अब राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बंगाल में कैंपेन करने के लिए नहीं जाएगा। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी के लिए मैदान साफ कर दिया है। मतलब ममता बनर्जी ही को एक तरीके से अघोषित समर्थन कांग्रेस का यह है। बीजेपी इसको लेकर के बहुत मुश्किल में है। अब ये घटनाक्रम हम आपको बताएं कि ये कैसे हुआ है, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा 2021 की घटना। 2021 में कांग्रेस, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ, आईएसएफ, ये तीनों मिलकर के बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे थे और इनके सामने थी भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ बीजेपी थी, टीएमसी थी और कांग्रेस लीडेड लेफ्ट एंड आईएसएफ, तीन पार्टियां एक साथ लड़ रही थी। पहले चरण का चुनाव होता है, उसके बाद कांग्रेस पीछे हट जाती है। कांग्रेस का कैंपेन बंगाल में पूरी तरीके से बंद हो जाता है। उस समय खबर आई थी कि ममता बनर्जी ने सिंगूर, जहां पर वो लड़ रही थी, ममता बनर्जी जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी वहां पर उन्होंने, एक तरीके से उनको लगा कि वो यहां से चुनाव हार सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से समर्थन मांगा, सोनिया गांधी से बात की, राहुल गांधी से बात की और उसी के बाद राहुल गांधी और जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं सबकी रैलियां निरस्त कर दी गई। इसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता थे, उस समय लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना और ममता बनर्जी के खिलाफ खूब आग उगला। लेकिन जो मुस्लिम वोटर हैं या और जो कांग्रेस के वोटर हैं, वो ममता बनर्जी को वोट दिए और ममता बनर्जी अब तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीटें 2021 में लेकर के आई। कुछ इसी तरह का माहौल इस चुनाव में बन रहा है। दरअसल महिला रिजर्वेशन बिल बीजेपी लेकर के आई और महिला रिजर्वेशन बिल में वो चाहती थी, हालांकि ये महिला रिजर्वेशन बिल, मैं कह जरूर देता हूं, ये महिला रिजर्वेशन बिल नहीं है। महिला रिजर्वेशन बिल तो लागू हो चुका है। महिला रिजर्वेशन बिल को लागू करने का तरीका क्या हो, उसको लेकर के एक संविधान संशोधन बिल लाया गया। इस बिल पर अगर टीएमसी के लोग कांग्रेस का साथ नहीं देते तो कांग्रेस की किरकिरी हो सकती थी, इंडिया ब्लॉक की किरकिरी हो सकती थी। लेकिन 17 अप्रैल को जब वोटिंग होती है तो राहुल गांधी खुद अभिषेक बनर्जी को फोन करते हैं और कहा तो यह भी जाता है कि सोनिया गांधी ममता बनर्जी को फोन करती हैं। राहुल गांधी अभिषेक को फोन करते हैं और सोनिया गांधी ममता बनर्जी। दोनों के फोन के बाद वोटिंग के समय जो कैंपेन में लगे हुए थे सांसद बंगाल के, उनमें से 25 सांसदों को ममता बनर्जी ने दिल्ली भेजा और संसद में वोटिंग की उन्होंने, और बीजेपी के खिलाफ वोट किया। इससे कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक एक तरीके से ताकतवर साबित हुआ बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने। कांग्रेस को लगा कि ये ममता बनर्जी का कर्ज उतारने का वक्त है, क्योंकि ममता बनर्जी तीसरी बार सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है।
इस बार उनके खिलाफ चुनाव आयोग पूरी तरीके से है। इस बार बीजेपी है, बीजेपी का पूरा तंत्र है, मशीनरी है, सब कुछ उनके खिलाफ है। केवल और केवल ममता बनर्जी और उनकी जो जनता है बंगाल की, वो उनके साथ है। कांग्रेस को लगा कि इस मौके पर ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। और 14 अप्रैल के बाद तो संसद चल रही थी, 17 अप्रैल की, लेकिन उसके बाद भी कई रैलियां लगातार लगी हुई थी, राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की और मल्लिकार्जुन खड़गे की। लेकिन ये सारी रैलियां कैंसिल कर दी गई। अब बंगाल में कांग्रेस की कोई रैली नहीं होगी। आज 21 तारीख है। 21 तारीख को चुनाव प्रचार का पहले चरण का अंतिम दिन है, लेकिन कांग्रेस की कोई बड़ी रैली कहीं पर नहीं हुई। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने एक तरह से ममता बनर्जी को वॉक ओवर दे दिया या ममता बनर्जी को समर्थन दे दिया। हालांकि जब 14 अप्रैल को रैली हुई थी, तो राहुल गांधी ने 75% जो हमला बोला था वो बीजेपी के खिलाफ बोला था, और 25% ममता और टीएमसी के खिलाफ। लेकिन मीडिया ने ममता के खिलाफ जो राहुल गांधी ने बोला उसे बहुत ही प्रमुखता से दिखाया। हालांकि पार्टी का ये जो रुख है, इससे इस बार भी जो अधीर रंजन चौधरी हैं, लोकसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं और ममता बनर्जी के धुर विरोधी हैं, वो काफी असहज हैं। और उनको, आपको ध्यान होगा कि ममता ने अधीर रंजन चौधरी को 2024 के चुनाव में टारगेट करके क्रिकेटर यूसुफ पठान से हरवा दिया था। अधीर रंजन चौधरी तभी से परेशान है, और उन्होंने ही जो है बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस को आने से मना किया था। और हालांकि बीजेपी जो है वो, उसे ये लगता है कि ये सब कांग्रेस और जो ममता बनर्जी है टीएमसी, उनके बीच की ये नूरा कश्ती है। लेकिन जो अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्हें इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि कांग्रेस ने कैंपेन क्यों हटा लिया, कांग्रेस क्यों पीछे हट गई। लेकिन कांग्रेस के पीछे हटने की वजह लोकसभा में ममता बनर्जी के सांसदों का समर्थन है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पॉजिटिव रुख अख्तियार किया लोकसभा के भीतर, महिला रिजर्वेशन का जो संविधान संशोधन बिल आया, उसको लेकर के ममता बनर्जी ने, कांग्रेस ने भी सोचा कि ममता बनर्जी का कर्ज उतारने का वक्त। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के बैक होने से बंगाल की क्या स्थिति बनेगी। दरअसल जो मुर्शिदाबाद का पूरा इलाका है, वहां पर कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने को वापस लिया है, कैंपेन से वापस लिया है, उससे ममता बनर्जी की ताकत एक बार फिर उस इलाके में बढ़ती हुई नजर आएगी। और जो ममता बनर्जी की पार्टी के लीडर हैं, कांग्रेस के जो भी लीडर हैं, वो भी चाहेंगे कि ममता बनर्जी इस बार भाजपा को एक बार फिर पराजित कर दे, और इसीलिए कांग्रेस ने ये वापस लिया है। तो अगर ये बात सही है, वैसे सही दिख रही है, तो बीजेपी के लिए एक बार फिर मुश्किल आने वाली है, क्योंकि बीजेपी का सारा दारोमदार कांग्रेस पर टिका हुआ था। उसे लगता था कि कांग्रेस अगर मुसलमानों का वोट कुछ परसेंट काट ले गई, तो ममता बनर्जी को इस बार वो परास्त कर सकती है। लेकिन इस घटनाक्रम से हालात बदल गए हैं, वहां की स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। 12 23 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है, देखना है कि क्या होता है।